I welcome you to my YouTube channel Learn Continental English. I am Anamika Pandey, your English educator. Now आज तक मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन नहीं, अपना एक्सपीरियंस नहीं बताया था, बट आज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ. उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप किसी भी जॉब के लिए अपना इंट्रोडक्शन दोगे, क्योंकि कहीं भी किसी भी जॉब के लिए आप जाओगे ना, एनी जॉब, जो फर्स्ट क्वेश्चन एचआर पूछती है दैट इज़ टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, राइट, जिसमें आपको अपने बारे में अच्छे से बताना है. ना अगर आप किसी भी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो दे आर 3 राउंड्स, आपका 3 राउंड होगा. सबसे पहला है एचआर राउंड, सेकेंड है आपका जिसमें नॉलेज टेस्ट होगा आपका कि वेदर यू हैव द नॉलेज रिगार्डिंग द जॉब और नॉट, एंड थर्ड इज़ द कमर्शियल राउंड जिसमें सैलरी डिस्कशन होता है. ओके ना, अब मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता देती हूँ, बिकॉज आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपसे करने वाली हूँ. मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाने वाली हूँ, ओके, रिलेटेड टू योर करियर, रिलेटेड टू योर जॉब. मेरा एक्सपीरियंस है, मैं दिल्ली में 10 years का मेरा एक्सपीरियंस है एज HR रिक्रूटमेंट हेड. ओके नाउ HR में देयर आर 2 पार्ट्स, एक होता है जनरलिस्ट, दूसरा होता है रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट का मतलब हुआ हम लोगों को like I was supposed to do recruitments from very junior level to very senior level. अगर आप जूनियर लेवल की बात करो तो अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, सेल्स एग्जीक्यूटिव, एंड अगर सीनियर पोजीशन की बात करो तो वाइस प्रेसिडेंट, देन जनरल मैनेजर सेल्स, जनरल मैनेजर अकाउंट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो आई हैव एन एक्सपीरियंस, आई हैव अ गुड एक्सपीरियंस इन रिक्रूटमेंट, क्योंकि मैंने हर टाइप का रिक्रूटमेंट किया है, वो भी तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ में. आई हैव वर्कड इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आई हैव वर्कड इन एन IT कंपनी, आई हैव वर्कड इन एजुकेशनल सेक्टर एज एन HR हेड, रिक्रूटमेंट हेड. तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकती हूँ कि किस टाइप का इंटरव्यूज़ में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एंड फॉर विच जॉब, एंड द ऑपोजिट साइड जो HR होती है, what kind of answers she is exactly looking for those questions. ओके तो आज तो मैं आपको बहुत बेसिक चीज़ बताने वाली हूँ, अपना इंट्रोडक्शन बेस्ट तरीके से आप कैसे दोगे. हाउ विल यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ व्हेन यू गो फॉर अ जॉब. तो जब आपसे पूछा जाता है टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, राइट, तो इसको मैं आपको बताऊंगी कि 2 पार्ट्स में इसको आप डिवाइड कीजिए. ओके रिमेंबर 2 पार्ट्स, मतलब आपको दिमाग में रखना है, आपको बोलना नहीं कि मैं आपको 2 पार्ट्स में अपने बारे में बताने जा रहा हूँ. नो, that you have to keep in your mind, right? So it has to be divided into, remember, 2 parts. पहला है personal details and दूसरा है professional details. Now जो personal details है वो आपका you can say 6 to 7 points में आएगा, and professional details will come in 3 to 4 points, and last में it will be conclusion. सो मैं फिर से आपको बताती हूँ कि मेजर 2 पॉइंट है. फर्स्ट इज पर्सनल डिटेल्स, सेकेंड इज प्रोफेशनल डिटेल्स, एंड थर्ड इज कंक्लूजन. तो जैसे आपसे HR पूछती है टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, राइट, तो पर्सनल में सबसे पहले आप अपना नाम और एज बताओगे, और यू कैन टेल योर बर्थ ईयर, नेम एंड बर्थ ईयर, और नेम एंड एज. सेकेंड पॉइंट आपका हो जाएगा फादर्स नेम एंड फादर्स ऑक्यूपेशन. थर्ड पॉइंट आपका हो जाएगा मदर्स नेम एंड मदर्स ऑक्यूपेशन. फोर्थ पॉइंट आपका हो जाएगा सिबलिंग्स. सिबलिंग्स मतलब कितने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, आपको उनके बारे में डिटेल नहीं बताना है, जस्ट आपको बताना है कितने भाई बहन हैं आपको. ओके, दिस इज़ द फोर्थ पॉइंट. फिफ्थ पॉइंट आपका हो जाएगा टेम्पररी एड्रेस एंड योर परमानेंट एड्रेस, योर नेटिव प्लेस. टेम्पररी इसका मतलब अभी आप कहाँ रह रहे हो, परमानेंट इसका मतलब आपका नेटिव प्लेस कहाँ है. ओके उसके बाद आपका हो जाएगा, क्योंकि हम पर्सनल डिटेल्स की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट विल बी योर हॉबीज़, दैट इज़ योर 6th पॉइंट, एंड 7th पॉइंट आपका हो जाएगा योर वीकनेस एंड योर स्ट्रेंथ. पहले आप स्ट्रेंथ बोलोगे, अपना एक स्ट्रेंथ के बारे में बताओगे,
और उसके बाद अपने एक वीकनेस के बारे में बताओगे। ओके, नाउ स्ट्रेंथ आप फैक्ट बता सकते हो कि क्या आपका स्ट्रेंथ है। भाई सबका एक ना एक तो स्ट्रेंथ होता ही है। ओके, वीकनेस भी ऑब्वियसली सब में होता है, तो आप यू शुड नॉट से कि आई डोंट हैव एनी वीकनेस, राइट। अगर आप सही में कोई आपका कोई वीकनेस है, राइट, तो आप उसको बता सकते हो, बट उसमें आप एक सेंटेंस ऐड कर सकते हो कि आई एम वर्किंग ऑन माई वीकनेस, राइट, कि आप उस पर वर्क कर रहे हो कि वो वीकनेस आपका लेटर ऑन ख़त्म हो जाए। सो लेट अस रिकैप दीज पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज़ योर नेम एंड योर एज. Second is father's name and father's occupation. Third point is mother's name, mother's occupation. Fourth point is siblings. Fifth point है आपका temporary address and permanent address. Sixth point है आपका your hobbies. And seventh point है आपका your weakness and your strength. अब इसका आप आंसर कैसे दोगे वो मैं आपको लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में बताऊंगी। अब लेट अस कम टू द प्रोफेशनल डिटेल्स। नाउ प्रोफेशनल डिटेल्स में सबसे पहले आप लिखोगे अपने क्वालिफ़िकेशंस के बारे में। क्वालिफ़िकेशंस मतलब आप अपना 10th 12th एंड ग्रेजुएशन, और अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपके पास कोई डिग्री है तो आप उसको मेंशन करोगे। जैसे कि अगर आपने 10th किया है तो सबसे पहले क्लास का नेम लिखोगे, मतलब बताओगे, नॉट लिखोगे, बताओगे आप। उसके बाद आप बताओगे कौन से बोर्ड से की हो, CBSE, बिहार बोर्ड, जो भी बोर्ड है। उसके बाद आप बताओगे क्या परसेंटेज से आप पास किए थे, एंड यू विल ऑल्सो टेल ईयर, किस साल में आप पास किए थे। सो रिमेंबर क्वालिफिकेशंस का सब पार्ट्स होगा, जिसमें 10th आएगा, 12th आएगा, ग्रेजुएशन आएगा। अगर आप 10th बोल रहे हो, सो 10th आप किस बोर्ड से पास किए हो, कितने परसेंटेज से पास किए हो, और किस साल पास किए हो। सो दिस इज़ योर क्वालिफिकेशंस एंड डिग्री। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ योर प्रोफेशनल डिटेल्स। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आपका प्रोफेशनल डिटेल्स में आ जाएगा योर शॉर्ट टर्म गोल एंड योर लॉन्ग टर्म गोल। इसका मतलब हुआ कि अभी आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है। ऑब्वियसली अगर आप किसी जॉब के लिए जा रहे हो तो आपका शॉर्ट टर्म गोल यही होना चाहिए कि जिस कंपनी के जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो आप उसके बारे में क्या बोलोगे कि आई वॉन्ट टू ज्वाइन योर कंपनी एट अ गुड डेजिग्नेशन विद अ गुड पैकेज। सो दिस इज़ योर शॉर्ट टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल में आप क्या बताओगे, अगर आपसे पूछता है अगर ऑपोजिट पर्सन कि ठीक है 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हो, तो आप दूसरे कंपनी का नाम मत बोलना। ओके, आप इसी कंपनी के बारे में बोलोगे कि आई विल सी माई सेल्फ और माई लॉन्ग टर्म गोल इज़ टू बिकम अ सीनियर मैनेजर of this company where I will be able to handle or where I can handle important portfolios of the company, right? तो ये आपका लॉन्ग टर्म गोल हो गया। थर्ड प्रोफेशनल डिटेल में आपका आएगा एक्सपीरियंस, कि आप कहाँ कहाँ काम किए हो। ओके, कहाँ काम किए हो, कितने साल के लिए काम किए हो, किस डेजिग्नेशन पे आप काम कर रहे थे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप फ्रेशर हो, सपोज इफ यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, तो प्रोफेशनल डिटेल्स में आप सिर्फ बोल दोगे आई एम अ फ्रेशर। ओके, एंड लास्ट आप कैसे इसको कंक्लूड करोगे, इफ I get an opportunity to work in your company, I will try my level best to prove to your expectations और I will not let you down। इसका मतलब हुआ कि मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा जिससे आपका सिर नीचा हो, या जो भी आपका एक्सपेक्टेशंस है उसको मैं बहुत अच्छे से फुलफिल करूँगी। सो दिस इज़ द conclusion or the concluding part. So for more information like this, please like, subscribe and share my channel Learn Continental English. Let's learn, connect and enjoy together. Good night.